मुहाफिज ड्रामा की आने वाली एपिसोड में क्या जवार और पारस की मोहब्बत कामयाब हो पाएगी? और एजाज बख्त को जब पता चलेगा कि पारस कोई और नहीं बल्कि बहजाद की बेटी है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? नाजरीन, आने वाली एपिसोड काफी इमोशनल होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि एजाज बख्त पारस को जवार के कमरे से आधी रात को निकलता हुआ देखता है तो काफी परेशान हो जाता है। एक तो पहले ही पारस के पीछे दुश्मन लगे हैं, जवार ये तो बता चुका है, लेकिन अभी तक जवार ने अपने बाप को यह नहीं बताया कि पारस है कौन, किस खानदान से ताल्लुक रखती है। जबकि एजाज बख्त को अब तशवीश होती है और फिर उसे याद आता है कि मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे भी जवार बख्त जहां काम करता है उसी कंपनी ने दिए थे। और यह तो अब पता चला ना कि जवार किसी कंपनी के साथ नहीं बल्कि पारस के बॉडीगार्ड के तौर पर काम करता था। यानी मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करने वाली यही लड़की और इसका खानदान है। एजाज बख्त फैसला करता है कि इससे पहले कि पानी सर से ऊपर गुजर जाए, मुझे जल्द से जल्द मामलात को ठीक करना होगा। आधी रात को पारस का जवार के कमरे से निकलना कोई आम बात नहीं, और एजाज बख्त नहीं चाहता कि कल को उसे अपने भाई के सामने शर्मिंदा होना पड़े, जिसे वह जुबान दे चुका है कि तुम्हारी बेटी रेशम ही मेरी बहू बनेगी। एजाज बख्त बहुत अहम फैसला करता है और अगले ही दिन अपने भाई को घर बुलाता है ताकि जवार और रेशम की शादी की डेट फाइनल की जा सके और साथ ही अपनी बेटी मरियम का फर्ज भी अदा किया जा सके। अब उधर रेशम और उसके माँ बाप को जब बुलावा आता है तो वह लोग तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वह तो बहुत पहले से चाहते थे कि रेशम और जवार की शादी अब हो जानी चाहिए, क्योंकि एजाज बख्त भी सेहतियाब होके वापस आ चुका है। खैर नाजरीन, अब यह सब जब वहां पहुंचते हैं तो घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, जबकि दूसरी तरफ पारस भी मरियम के साथ किचन के कामों में मशरूफ होती है। इसी दौरान एजाज बख्त अपने भाई से कहता है, हाँ भाई, हम चाह रहे थे कि जवार और रेशम की शादी की डेट फाइनल कर ली जाए और इनके वलीमे पर मरियम की रुखसती भी कर दी जाए। रेशम तो यह सुनकर शर्माने लगती है, उसके दिल में तो लड्डू फूटने लगते हैं, जबकि पारस के कानों में जब यह बात पड़ती है उसे तो यूं महसूस होता है जैसे किसी ने उसके पांव तले से जमीन ही खींच ली हो। और कुछ ऐसा ही हाल जवार का होता है। कोई और मौका होता तो जवार कभी अपने बाप से इख्तिलाफ ना करता, लेकिन वह जानता है कि आज अगर वह ना बोला तो बहुत देर हो जाएगी। उसी वक्त आगे बढ़ता है और सबके सामने शादी से इनकार करते हुए कहता है कि मैं फिलहाल यह शादी नहीं कर सकता। इस पर एजाज बख्त भी परेशान होकर पहले जवार को देखता है और फिर शर्मिंदा होकर अपने भाई को, क्योंकि उसने खुद ही तो अपने भाई और भावज को इसी मकसद के लिए घर बुलाया था। जबकि रेशम का कलेजा तो जैसे फटने वाला हो जाता है कि जवार शादी से आखिर इनकार कैसे कर सकता है। इजाज बख्त जवार से इनकार की वजह पूछते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि मैंने तुमसे अपने इलाज से पहले वादा लिया था कि मैं इलाज करवाने जरूर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी शर्त मानना होगी कि मेरे वापस आते साथ ही तुम अपनी बचपन की मंगेतर रेशम से निकाह करोगे। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरा बेटा अपने वादे के खिलाफ जा सकता है। अब यहाँ पर जवाहर लाजवाब तो हो जाता है, लेकिन वह अपने बाप से कहता है कि फिलहाल मैं आपको इसकी वजह नहीं बता सकता। मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनका पूरा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही मैं पारस को आज पहली बार पता चलता है कि रेशम जवार की सिर्फ कजिन नहीं बल्कि उसकी बचपन की मंगेतर थी, और जवार ने यह बात पारस से छुपाई। खैर, पारस से तो अपने आंसू कंट्रोल नहीं होते, जबकि वह सबके सामने रोना भी नहीं चाहती। फौरन अपने कमरे में जाती है और फूट फूट कर रो देती है। अब जनाब, सभी मेहमान अपने अपने घरों को चले जाते हैं, जबकि एजाज बख्त को आज अपने बेटे की वजह से अपने भाई के सामने जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, शायद वह अपने बेटे को कभी इसके लिए माफ ना कर पाए। उधर जवाहर भी परेशान होता है ना, अपने बाप को कुछ बता सकता है ना पारस को क्लैरिफिकेशन दे सकता है। खैर, पारस जो अलग थलग खड़ी आंखों में आंसू लिए सोचों में गुम है, तो बिल आखिर जवार हिम्मत करके उसके पास जाता है, लेकिन जुबान से एक भी लफ्ज अदा नहीं कर पाता। अब दोनों के दरमियान दिल से दिल की बात होती है। जवार दिल में कहता है कि पारस, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। और पारस के दिल तक जैसे जवाहर के दिल की यह बात पहुंच जाती है तो वह जवाबन दिल ही में कहती है कि कितने धोखेबाज हो, मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम इंगेज्ड हो, इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपाते रहे। वैसे तो बड़े वफादार बॉड बनते थे, फिर कहाँ गई तुम्हारी लॉयल्टी? जिस पर जवाहर अपने दिल में ही जवाब देते हुए कहता है कि तुमने कभी मेरी जात के बारे में पूछा ही नहीं, पूछती तो ही बताता ना। तो पारस इसका जवाब भी अपने दिल में ही देते हुए कहती है कि झूठे मक्कार, वैसे तो अपने घर वालों की हर बात मुझे बताया करते थे, सिर्फ ये नहीं बताया कि तुम इंगेज्ड हो। और बात भी सच है नाजरीन, क्योंकि जवाहर ने जब भी रेशम का इंट्रोडक्शन पारस के सामने करवाया तो हमेशा सिर्फ अपनी कजिन कह के मुतारिफ करवाया,
जवाहर को बता देना चाहिए था कि सिर्फ कजिन ही नहीं बल्कि यह मेरी मंगेतर भी है। खैर नाजरीन, अब लगता यही है कि जवार का बाप जवार से सख्त नाराज हो जाएगा और रेशम तो पारस की खुली दुश्मन बन जाएगी। यकीनन पारस को इस घर से और जवार की जिंदगी से निकालने के लिए कोई इंतहाई कदम भी उठाएगी। हो सकता है कि उसकी वजह से सिर्फ पारस ही नहीं बल्कि इजाज बख्त की पूरी फैमिली किसी मुश्किल का शिकार हो जाए। जबकि दूसरी तरफ बात करते हैं नदीम की, जिसे अब अंदाजा हो चुका है कि ना अब उसकी बीवी उस पे एतबार करेगी और ना ही उसका बेटा आफताब। आफताब खुले अल्फाज में नदीम से कह देता है कि मैं अब जिंदगी में कभी आपका साथ नहीं दूंगा बल्कि जिंदगी भर अपने मामू बहजाद का साथ दूंगा। यह सुनकर नदीम काफी खौफजदा हो जाता है और सोचता है कि इससे पहले आफताब बहजाद के सामने जाके सारी सच्चाई उगल दे, मुझे रात के अंधेरे में ही घर से गायब हो जाना चाहिए। अब जनाब नदीम अपना सारा साजो सामान बांध के जब अंधेरे में घर से निकलता है तो उसे अंदाजा ही नहीं कि आगे उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि वहाब दौरानी ने अपने बंदों को मुस्तकिल नदीम के पीछे लगा रखा है कि जैसे ही वह नजर आए बस वहीं पर उसे फड़का देना। और यही होता है, नदीम इधर घर से निकलता है, उधर वहाब दुरानी के बंदे उसका पीछा करते हुए वहीं पर उसका तमाम काम कर देते हैं। और फिर जब वहाब दुरानी का बंदा जाके उसे यह खबर सुनाता है तो वहाब दुरानी बहुत खुश होता है कि उसने अपनी प्रिंसेस की मौत का बदला ले लिया। लेकिन वहाब दुरानी को यह नहीं पता कि गजनवी जो पहले वहाब दुरानी के साथ काम करता था अब बहजाद शायद उसे भी खरीद चुका है और उस तक वहाब